अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, द लर्निंग पॉइंट वन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोइन सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको बताता हूँ कि हम पेंट किस तरीके से करते हैं और पेंट करने के क्या फ़ायदे होते हैं। आखिर पेंट हमें किस तरीके से करना चाहिए। आज नॉर्मली जो भी घर बनाता है उसको सबसे मुश्किल ये काम पड़ता है कि उसे आखिर में आके पेंट का नहीं समझ आता था कि वो पेंट कैसे होगा और क्या होगा। पहले के वक्तों में ये होता था कि लोग चूना होता था, वाइट वाश जिसे कहते थे, वो पानी में डालते थे, उसमें नमक या कोई भी चीज़ डालते थे, रात को पूरी रात भिगोते थे, सुबह आकर वैसे ही कुर्सियों से लगा देते थे। लेकिन अब वक्त जो बढ़ता गया, वक्त जिद्दत आती गई और जिद्दत ऐसी आई है कि अब मुख्तलिफ काम आपको करने पड़ते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि पेंट किस तरीके से होते हैं। जैसे कि आप अब छत पे देख लें कि ये कम्बिनेशन है। मोस्टली पेंट का मैं पहले आपको इन शॉर्ट बता दूं, जितनी भी डिसेंट फैमिली हैं वो दीवार पे ऐश वाइट, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऐश वाइट हुआ हुआ है, और छतें वाइट करते हैं। साथ उसके जो बॉर्डर लगता है उस बॉर्डर पे पिंक हो जाए, बेबी पिंक हो जाए, नॉर्मली उसमें चलता है ग्रे कलर चलता है, या चॉकलेट कलर का आप बॉर्डर दे देते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अब हम करते कैसे हैं। सबसे पहले आप ये देख लें, मेरे पीछे एक दीवार नज़र आएगी। ये दीवार होती है, ये जब मेसन प्लस्तर कर देते हैं तो ये स्मूथ नहीं होती, तो हम इसको सबसे पहले स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने का ये तरीका होता है कि हम इसमें सबसे पहले एक वट्टी होती है, वट्टी मारते हैं। वट्टी मार कर हम इसकी अच्छी तरीके से रगड़ाई करते हैं। रगड़ाई करने के बाद इसको जो हम होता है दीवार को स्मूथ करते हैं। उसके बाद हम इसको पेपर मीन रेगमार भी कहते हैं, उसे उर्दू में रेगमार कहा जाता है, उसको रेगमार लगाते हैं। रेगमार लगाने के बाद उसे हल्का हल्का झाड़ के उसके बाद हम रूले से या ब्रश से, रूले से प्राइमर कम लगता है निस्बतन, रूले से प्राइमर ज़्यादा लगता है सॉरी, और रूले ब्रश से निस्बतन कम लगता है। तो अगर आप इसको रूले से करते हैं तो प्राइमर जो होता है, बेसिकली प्राइमर मैं आपको बता दूं क्या होता है। प्राइमर दो किस्म के होते हैं। एक प्राइमर होता है हमारा वाटर प्राइमर, और एक होता है ऑयल प्राइमर। जो वाटर प्राइमर होता है हम इसको पानी डाल के बेस बनाई जाती है, और जो ऑयल प्राइमर होता है उसमें ऑयल डाला जाता है। तो अब मैं आपको बताऊं वाटर प्राइमर और ऑयल प्राइमर में फ़र्क क्या है। पहले तो आप ये देख लें कि प्राइमर होता क्या है। प्राइमर एक किसी भी बेस को बनाने के लिए बड़ा अहम किरदार करता है। मिसाल के तौर पर आपकी दीवार में नमी है या खुश्की है, वो आपकी दीवार में अगर नमी है तो वो उसको जज़्ब कर लेगा, और अगर खुश्की है तो उसको तर कर देगा। इससे ये होता है कि आपकी दीवार की जितनी भी नमी होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आपकी बेस अच्छी बन रही है। तो प्राइमर में बाल्टी में आधा बाल्टी पानी डाल के मोस्टली लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। प्राइमर से ये फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद होती है फिलिंग कह लें या वाल पट्टी कह रहे हैं। फिलिंग या वाल पट्टी का ये सूरत हाल होती है कि आप उसे कम से कम 2 हाथ, नहीं तो 3 और कहीं 4 हाथ, 3 और 4 हाथ तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये बता दूं 2 हाथ क्यों लगाए जाते हैं। 2 हाथ से ये होता है कि आपकी दीवार स्मूथ हो जाती है। जब आपकी फिलिंग हो जाएगी तो आपकी दीवार बिल्कुल प्लस्तर स्मूथ हो जाएगा। फिर आप उस प्लस्तर पर फिर पेपर या रेगमार मार के, जिसे उर्दू में रेगमार कहते हैं, बेसिकली रेगमार मार कर आप उसको बिल्कुल फिनिशिंग साफ़ कर देंगे। जब साफ़ कर देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी दीवार का रिज़ल्ट बिल्कुल प्लान हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं 2 हाथ किस लिए होता है, 3 किस लिए होता है और 4 किस लिए होता है। 2 हाथ जो हमारा होता है वो आम नॉर्मल डिस्टम्बर या हम जिसे एमल्शन कहते हैं वो करने के लिए होता है। अगर आपने अपने घर में डिस्टम्बर या एमल्शन करना है तो आप अपनी दीवार को 2 हाथ करें। अगर आपने अपने घर में वाटर मैट करना है तो कम से कम आपकी दीवार में 3 हाथ फिलिंग होगी। और अगर आपने ऑयल मैट करना है तो उसके लिए आपको प्राइमर, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, वो ऑयल प्राइमर करना होगा, और उसके बाद फिलिंग आपको कम से कम 4 हाथ लाजमी चाहिए होती है अपनी फिनिशिंग के लिए। अच्छा, डिस्टम्बर और एमल्शन जो होता है वो थोड़ा कॉस्टली नहीं होता, सस्ता होता है। मोस्टली लोग उसको प्रेफरेंस करते हैं क्योंकि उससे फिनिशिंग निकल आती है, और ये होता है कि उसमें बजट भी कम लगता है। अच्छा, वाटर मैट और ऑयल मैट की आपकी स्पेसिफिकेशन बता दूं। वाटर मैट और ऑयल मैट जो होता है ये हमारा वॉशेबल होता है, एंटी फंगल होता है। ये किसी भी टाइम, जैसे घरों के बच्चे पेंसिल शेंसिल से कोई निशान लगा देते हैं, किचन में कोई दाग धब्बे घी के लग जाते हैं, तो ये वॉशेबल होता है, ये उससे धुल जाता है। अच्छा, निस्बतन वाटर मैट, ऑयल मैट और अपना एमल्शन में फ़र्क क्या है। जो वाटर मैट है उसकी और ऑयल मैट की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। वाटर मैट जो होता है दीवार में बहुत क्लीन, साफ, फिनिशिंग, चमकीला नज़र आता है, जबकि निस्बतन इसके एमल्शन इतनी फिनिशिंग नहीं देता। तो दोस्तों, ये मैंने आपको आज बेसिक बताया है कि किसी भी घर को बनाने के लिए सबसे पहले वट्टी, उसके बाद रेगमार, उसके बाद प्राइमर, उसके बाद फिलिंग के बाद पेंट होता है। 2 हाथ, वो आपका मर्ज़ी, आप रूले से कराएं यहाँ ब्रश से कराएं।
इसके बाद बाहर के लिए वेदर होता है। वेदर आप वट्टी लगवाएं, उसके बाद रेगमार लगवाएं, उसके बाद एक हाथ प्राइमर लगाएं। ज़्यादा है तो एक हाथ फिलिंग कराएं, 2 हाथ बाहर फिलिंग नहीं कराने, क्योंकि बाहर फट जाती है फिलिंग के लिए बाहर के लिए आप एक हाथ फिलिंग कराएं। उसके बाद आप वेदर के पेंट के 2 हाथ कर दें, जो आपकी घर की बाहर की फिनिशिंग लुक निकाल देगी। तो दोस्तों, मेरी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको कुछ मेरी बात नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई दे दूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।